मतलब जिसको लगातार पैसे की ज़रूरत होती है, बोल दें कि पूछिएगा ज्योति जी से कि क्या ज्योति जी को लगातार पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो छोटे छोटे समय पे, समयांतराल पे इस तरह के तमाशे करती हैं। देखिए, आप जवाब दीजिएगा, ये मेरा सवाल नहीं है। मुझे पता है इससे आपके आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचेगी और इसका जवाब आपको देने में तकलीफ भी होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका जवाब दें, क्योंकि एक महिला पे इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जो ज्योति जी को पैसे की ज़रूरत है तभी वो इस तरह के स्टंट करती हैं, जिसमें वो कैमरा लेकर अपार्टमेंट में दाखिल होती हैं। बताइए क्यों नहीं बताती हैं कि वो जब अभी 20 लाख 21 लाख की गाड़ी खरीदती हैं और परिवार के पैसे से, पवन सिंह के परिवार के पैसे से खरीदती हैं, उनके अकाउंट में भी पैसा जाता है। ये सब दुनिया भर के लोग बातें करते हैं। देखिए मतलब ये इसका बहुत इसका जी 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 ये सवाल उठते आ रहे हैं तो मैं तो जवाब देती हूँ ना। तो अगर पवन जी पैसे मुझे भेज रहे हैं तो पवन जी या उनकी फैमिली सामने से आके क्यों नहीं कहती है। रिकॉर्डिंग अगर रानू भैया का जो मैंने सुनाया था उस रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा कि मैं पूछ रही हूँ उनसे कि आप लोगों ने कब चुनाव के लिए मुझे पैसा दिया था कैंपेन करने। वहाँ भी उनका कोई जवाब नहीं था। और देखिए पवन जी ऐसा नहीं है कि शांत रहने वाले इंसान है। और अगर सामने वाला गलत हो तो वो चुप नहीं साध सकते हैं, चुप्पी नहीं साध सकते हैं। तो मैं तो चीख चीख के सवाल कर रही हूँ और फिर भी अगर लोग मुझसे इस तरीके का सवाल कर रहे हैं तो सॉरी पर ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ। क्योंकि सच्चाई सामने होते हुए अगर सवाल मुझसे हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को मैं जवाब देना जरूरी समझती हूँ। चुनावी कैंपेन कैसा चल रहा है अभी आपका? चुनावी कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और जनता का भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है। और कोई बात इस पे कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू के खत्म होते होते? नहीं देखिए जो भी कहना चाहें, ओपन ओपन थिएटर आपके लिए। मैं बस अभी अपने जनता के बीच में हूँ और जनता से प्यार आशीर्वाद मुझे मिलते आ रहा है। और मैं यही अपनी जनता से बस अपील करूँगी कि आप लोग बस मेरा साथ दें। और एक और चीज़ देखिए महिलाएं आज भारी मतों से मुझे समर्थन कर रही हैं। तो महिलाएं बेवकूफ़ नहीं है, वो हर चीज़ समझती हैं। सवाल कर कौन रहा है, सवाल कौन कर रहा है, आप जाके महिलाओं से पूछें। एक महिला होते हुए मैंने पाकी जी का इंटरव्यू देखा, उनका जवाब सुने आप। किसका? पाकी जी का उनका जवाब सुने आप। वो एक महिला है, वो समझती हैं मेरी चीज़ों को। एग्जैक्ट उन्होंने वही चीज़ें बोली जो मेरे साथ है। पवन जी मेरे पति हैं और आज भी मुझे पता है कि अगर मैं पवन जी के पास जाके रहती हूँ और मैं पवन जी से बोलूँ तो उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं हुआ है अभी। क्या, कहाँ केस पहुंचा है वो अभी तक? चल रहा है, कोर्ट में है। और जो प्रोसेस है वो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। और जो भी अभी उनकी तरफ से वो डेट पे आते नहीं है, वहाँ भी वो अपना पावर दिखाते हैं। डेट पे बुलाया जाए तो डेट पे आते नहीं है। उस चीज़ की वही वजह से देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें सुनाई दी दिखाई गई। एक चीज़ बताइए, पहला क्वेश्चन मेरा भी है मीडिया से या फिर समाज से या फिर लोगों से, सवाल कभी पवन जी से क्यों नहीं होता है। हमेशा कटघरे में एक औरत को क्यों खड़ा किया जाता है। क्या औरत आपकी नज़र में भी कमज़ोर है। नहीं, सही सवाल है आपका, वाजिब सवाल है आपका। जी नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने मुझसे बहुत ऐसे सवाल किए। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ज्योति जी, मैं आपका इंटरव्यू नहीं लेता, मैं बता दे रहा हूँ आपका इंटरव्यू नहीं लेता, लेकिन चूंकि आप चुनाव में उतर चुकी हैं। अब आपका एक एफिडेविट है जो ईसीआई की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। आपके आपके बयान आ चुके हैं और आपके इंटरव्यू आ रहे हैं। अगर आप चुनी गई तो जनता के पैसे का हिसाब आपके पास, जनता के टैक्स के पैसे से आपको एक विधायक की सैलरी मिलेगी, है ना? इसलिए मैं इसलिए आपका इंटरव्यू लेने आया, वरना मैं मेरी मेरे ये मेरा ज़मीर नहीं कहता है कि मैं एक पति और पत्नी के बीच में अगर कोई चल रहा है तो मैं वहाँ पर कुछ टीआरपी ढूंढूं। लेकिन चूंकि आपके कैंडिडेचर को ही लेकर, आपके उम्मीदवारी को ही लेकर इतने सारे सवाल बनते हैं क्षेत्र में, और मैं श्योर कह रहा हूँ आप अपनी टीम से पूछेंगी, जो आपकी टीम आपका साथ काम धाम मैनेज कर रही है, राजन हो गए, अंबुज हो गए, जो भी हो गए, आप पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह की बातें की जा रही हैं। आप कमेंट सेक्शन उठा के देखेंगे तो दसियों में, मैं तो आरा से हो कह रहा हूँ तब मैं पूछ रहा हूँ। देखिए कमेंट आप भी देखेंगे ना तो पता चलेगा कि कमेंट कर कौन रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो पीआर टीम बहुत, शायद आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी मीडिया से हैं तो बिल्कुल आपको इस बारे में जानकारी होगी। तो आप कमेंट्स उठा के देखेंगे ना, वो मात्र
फॉलोअर्स जब आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो एक पीआर टीम द्वारा काम करवाई जाती है, जानबूझ के किसी की इमेज खराब। 1-2 फॉलोवर वाला भी ऐसे कमेंट आगे कर रहा है। Exactly. अच्छा। तो आप चेक करिएगा कभी आईडी खोल के, तो वो पीआर टीम द्वारा भारी मतों से ये आपको एक वीडियो मैं बताती हूँ जिसमें मेरा खुद का भाई है, मेरा अपना भाई, उनका नाम दुर्गेश है, उनके साथ आज भी मेरा वो फोटो इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है। उस फोटो को निकाल के लोग वायरल कर रहे हैं कि ये ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड है और इनके वजह से पवन सिंह को वो धोखा दे रही थी। आपका चरित्र हनन हो रहा है आपका। मतलब तो इस तरीके की चीजें मेरे लिए करवाई जा रही है और मैं काफी करवाई जा रही हैं। जी बिल्कुल करवाई जा रही हैं। आप और बिल्कुल आप देखेंगे जिस आईडी से डाली जा रही है या फिर जो कमेंट्स हैं वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि पीआर टीम द्वारा वो सारे कमेंट्स और चीज़ें की जा रही हैं। और देखिए मैंने बोला है ना पहले भी कि मुझे जहाँ चीज़ें साबित करनी पड़ेगी, मेरे पास एक एक चीज़ें हैं जहाँ खुद को मैं एकदम अच्छे से साबित कर सकती हूँ मैं गलत या सामने वाले गलत। ठीक है, कभी मैं सवाल से नहीं भागी हूँ। आज भी आपने बोला सवाल टफ होंगे, मैंने बोला जवाब दूंगी क्योंकि मैं सच हूँ। एक रिक्वेस्ट आपसे भी करूंगी कि जैसे आपने मुझे बैठा के सवाल किया, कभी पवन जी से भी सवाल करिएगा। अगर आप जितना अकोमोडेटिंग अगर पवन सिंह हुए कि समय दें और सारे सवालों पे बात करें। इस इंटरव्यू के पहले आपने कुछ और भी रिक्वेस्ट की थी, वो मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, और मैं अभी साफ साफ बोला और सब रिकॉर्ड पे इस समय मैं बता रहा हूँ, अगर आप जितनी सहूलियत पवन सिंह बरतें और मुझे समय दें और सारे सवालों के जवाब दें तो मैं पवन सिंह से सारे सवाल करूंगा। ये तो आपकी सहृदयता है ना। और आप नोटिस करते होंगे कि सवाल जब भी कोई रिपोर्टर या मीडिया मेरे पास आती है तो सवाल सीधे पवन जी को लेके होता है। लोग बोलते हैं कि आप पवन जी का नाम लेके आगे बढ़ रही हैं, लोग बोलते हैं, जबकि सवाल खुद सामने वाले करते हैं पवन जी का नाम लेके। तो जब आपके सवाल ही पवन जी को लेके होता है तो जवाब तो दूंगी ना मैं उनके नाम पे। और दूसरी चीज़ कि कब तक भागेगा आदमी, नाम जुड़ा है, पत्नी हूँ तो नाम तो आएगा ही आएगा। ना लूँ तो भी बुरी हूँ, लूँ तो भी बुरी हूँ, करवा चौथ का व्रत किया तो भी दिखावा है, नहीं करती तो कल तक कर रही थी आज नहीं कर रही है। फोटो लेके कुंभ वाले पे भी लोग कहते हैं कुंभ में जो फोटो लेके मैंने स्नान किया तो उस पे बहुत सारे सवाल उठे, क्वेश्चन किए गए। जबकि जूतिया एक होता है पर्व हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं, अपने बच्चे के लिए माँ करती है, उसमें मैंने देखा कि उनकी माँ पवन जी के फोटो को जूतिया पहनाई है। तो क्या जीवित आदमी को फोटो पे जूतिया पहनाया जाता है? तो उनकी तरफ से जो हो वो सही और हमारे तरफ से जो हो वो गलत क्यों? एक माँ को अधिकार है कि वो फोटो पे जूतियां पहना सकती है, तो एक पत्नी को अधिकार नहीं है कि वो जाके कुंभ स्नान करे जब पति उसका साथ नहीं जा रहा है? तो हर सवाल औरत से क्यों, हमेशा कटघरे में औरत ही क्यों? आज औरत मजबूती से मेरे लिए खड़ी है तो कहीं ना कहीं औरत हर चीज समझ रही है। मैं चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ने वाली थी। एक समय में मैंने सोच लिया था जैसे कि मैं कहाँ से करूँगी। ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं उनसे कैसे बोलूँ कि आप मेरे पे इन्वेस्ट करिए। मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, ठीक है, मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से कैसे कहती? देखिए, एक महिला के सामने तमाम तरह की परेशानियाँ होती हैं, बस लोगों को आता है एक सवाल उठाना। पर मैं अब कमज़ोर नहीं रह गई हूँ और ना ही मैं सवालों से भागने वाली हूँ। मैं डट के हर सवाल का सामना करूँगी और डट के हर सवाल का जवाब दूँगी, क्योंकि इतनी मजबूत तो आज की डेट में मैं हो चुकी हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि कभी सामने वाले का भी इंटरव्यू लीजिए और जितने बेबाकी से आपने मुझसे सवाल किया है उनसे भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि उनसे जब सवाल होता है ज्योति सिंह का जिक्र नहीं होता है, नीलम जी का ज़रूर जिक्र होता है जी। तो पहली पत्नी थी। बुरा मुझे भी लगता है कि मैं जीवित हूँ तो क्या समाज उनसे मेरे बारे में क्यों नहीं सवाल करता है, या फिर वो कभी मेरे बारे में जवाब क्यों नहीं देते हैं? हमेशा वो नीलम जी का ही जिक्र क्यों करते हैं? और नीलम जी से इतना ही प्यार था तो 3 महीने में वो मर क्यों गई? ये भी सवाल जरूर आप उनसे करिएगा। ठीक है, मौका मिला तो हम, और मौका उन्होंने दिया तो ज़रूर सारे सवाल किए जाएंगे। आपको चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और ललन टॉप पे हमारी कवरेज जारी रहेगी। बिहार के दूसरे हिस्सों में हम जाएंगे, पढ़ते उधेड़ेंगे, देखेंगे जनता का हाल क्या है, जनता का मूड क्या है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।